अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि भाई ये रन्स नहीं करता, तब भी इसके ऊपर तनकीद होती है। अब कल उसने 57 रन्स की इनिंग खेली, उसके ऊपर फिर भी तनकीद हो रही है। बाबर आजम मसला क्या है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि बाबर आजम के ऊपर वो रन्स करे तब भी तनकीद होती है, नहीं करे तब भी तनकीद होती है। टीम जीते तो सब वाह वाह कर रहे होते हैं, टीम हारे तो सारे बाबर आजम के ऊपर क्यों तनकीद कर लेते हैं। टीम के हारने के ऊपर पूरी टीम को छोड़कर, पूरे 10 खिलाड़ियों को छोड़कर एक खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर क्यों तनकीद होती है। ज़रा आज इस बारे में कुछ बात करेंगे और बिल्कुल कोई किसी के ऊपर बाइसनेस नहीं होगी, न्यूट्रल तज्जिया होगा ये। उसके ऊपर बात करेंगे कि बाबर आजम के साथ ऐसा मसला क्या है। अब अगर अपनी बात का इजहार करूं तो मेरी नज़र के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप करने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है। अब उसके अंदर जो है बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया को अगर देखें और अब मैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर देखूं तो बहुत से लोगों की राय, जो मुख्तलिफ राय मिलाकर मैं अगर पेश करूं तो उसके अंदर कहा जाता है कि कराची का माफिया जो है वो बाबर आजम को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। और लाहौर का जो मीडिया है, या लाहौर का एक तरह से कह लें, माफिया ही कह लें, तो वो लोग जो है वो बाबर आजम के हक़ में, अब दो माफिया जो हैं उनकी नज़र में वो उनका टकराव हो रहा है। एक माफिया जो है वो बाबर आजम को टीम से निकालना चाह रहा है, दूसरा माफिया जो है वो बाबर आजम को, ये सारी जंग जो हो रही है इस सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। बाबर आजम के चाहने वाले जो हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो लोग जो हैं वो बाबर आजम के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और जो लोग उनके खिलाफ हैं वो लोग बाबर आजम 35 बॉलों पर 57 रन्स भी कर ले तब भी उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जिसकी पोजीशन ये है और जिस पाए का वो खिलाड़ी है, हर टीम के अंदर इस पाए के खिलाड़ी हैं। अब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की बात करूं, जो रूट जो है वो बेशक हमने अपनी आंखों से भी खुद भी देखा है भाइयों, जो रूट जो है मुसलसल अगर फेल हो रहा होता है तब भी उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टीव स्मिथ अगर मुसलसल इनिंग्स के अंदर नाकाम हो रहा होता है तो उसको ड्रॉप करने की बातें नहीं हो रही होती। उसके अंदर क्या नाम है न्यूजीलैंड के अंदर केन विलियमसन अगर ड्रॉप हो रहा हो, मुसलसल नाकाम हो रहा होता है, तब भी उसको कोई ड्रॉप करने की शोर नहीं होता कि इसको ड्रॉप किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और आई थिंक इंडिया के अंदर भी वाली चीज़ होती है कि विराट कोहली रन नहीं करता तो वहाँ का मीडिया जो है और सोशल मीडिया उसके खिलाफ चीज़ें करने लगता है। पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम जो रन नहीं कर रहा होता तो उसके खिलाफ चीज़ें गर्दिश करने लगती हैं। इस पाए के जो खिलाड़ी होते हैं, ये बात ज़रा माइंड के अंदर रख लें कि इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं जो हर टीम के अंदर मौजूद हैं, उन खिलाड़ियों को जो है वो ड्रॉप नहीं किया जाता, उनको टीम के अंदर रखकर उनकी फॉर्म की वापसी का इंतजार किया जाता है। जैसे कि विराट कोहली अभी इस टाइम कर रहे हैं, अपने तौर पर खुद सिलेक्शन कमेटी के पास जाकर उनसे कह देते हैं कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूं। और जैसा कि पहले T20 मैच के अंदर उसने किया कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए पहले मैच के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस तरह वो अपने आप को भी खुद बचाते हैं, रेस्ट करते हैं और महदूद क्रिकेट खेल रहे होते हैं ताकि उनके ऊपर जो बोझ है वो कम हो। क्योंकि विराट कोहली जो है इंडिया की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20, वनडे और टेस्ट। बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह विराट कोहली रेस्ट कर रहे हैं और टीमों के खिलाड़ी जो रेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम रेस्ट नहीं कर रहे होते। और इस वजह से बहुत से लोग जो है वो ये वाली बात के चाह रहे होते हैं कि बाबर आजम की जगह जो है उसको रेस्ट भी करवाया जाए, उसको थोड़ा सा इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, उसको रेस्ट करवाया जाए और उसकी जगह जो है किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए। यानी कि कहने की बात यह है कि जो मेरी नज़र के अंदर जो एक सजेशन है कि जो मतलब कि जो ऐसा हरीफ नहीं होता, यानी कि बांग्लादेश हुआ, इसके अंदर आप नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं, अफगानिस्तान हुआ और इसके अलावा जिम्बाब्वे हुआ, नेपाल की टीम के खिलाफ भी बाबर आजम खेल रहा होता है, 150 रन बना रहा होता है। ऐसे टीमों के खिलाफ खेलने की बाबर आजम को क्या ज़रूरत है? श्रीलंका के खिलाफ भी आप नहीं खिलाएं उसको, तब भी आसमान नहीं गिर जाएगा। टीम फिर भी जो है वो किसी न किसी तरह कोई तजर्बा ही हासिल कर लेगी, बेशक हार जाए। बाबर आजम के होते हुए आप अफगानिस्तान से सीरीज़ हार गए, बाबर आजम के होते हुए आप अफगानिस्तान से वनडे का पहली दफ़ा वनडे के वर्ल्ड कप के अंदर हारे। तो ये वाली चीज़ जो है ये कैसे आप इसको वो कर सकते हैं? बेशक अगर बाबर आजम नहीं होगा, कोई नया खिलाड़ी होगा, हार भी जाए तो एक तरह से एक सबक तो आपको मिलेगा सीखने का। बाबर आजम को खुद भी ये वाली बात करनी चाहिए और उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अंदर एक चीज़ होती है इनसिक्योरिटी,
वो ये समझते हैं, मुझे लगता है ऐसा, कि अगर मैं बाहर हो गया या मैंने खुद ही बाहर जाने का कहा और कोई दूसरा खिलाड़ी आ गया, मेरे वापसी का चांस जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त उनकी नज़र में उनको टीम के अंदर स्टे करना मुश्किल है, तो अगर वो बाहर खुदा न खास्ता हो गए तो फिर उनको वापसी जो है, और दूसरा कोई खिलाड़ी आगे चल गया तो फिर उनको जो है, इसीलिए इल्ज़ाम ये बाबर आजम के ऊपर लगाया जाता है कि वो जो है उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर अपने जानशीन जो है वो पैदा नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी और खिलाड़ी को सेट होने का उस पोजीशन के ऊपर मौका दे रहे हैं। बाबर आजम से तवक्कात बहुत हैं हम लोगों की। बाबर आजम जिस तरह का खिलाड़ी है, ये चीज़ जो है, ये कराची माफिया और लाहौर का माफिया या पूरे पाकिस्तान का माफिया जो है वो ये वाली बात को समझे, ज़रा सेट हो जाए इस बात को ऊपर कि भाई बाबर आजम से जो बड़ा खिलाड़ी होता है उससे तवक्कात भी ज़्यादा होती हैं, वो डिस्कस भी ज़्यादा हो रहा होता है और उसी के बारे में हर चीज़ क्रिएट हो रही होती है, जैसे कि हैशटैग क्रिएट हो रहे होते हैं और कोई कैंपेन चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये छोटे मोटे खिलाड़ी के ऊपर नहीं होती। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जो है, जिस पाए गए, उसके फैंस जो हैं वो इस बात को ज़रा सा अंडरस्टैंड करें। कोई भी अगर कोई बात कह रहा होता है या तनकीद कर रहा होता है बाबर आजम के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है। मेरा फेवरेट बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस करंट पोजीशन के ऊपर बाबर आजम है। अब लोग ये समझते हैं कि मैं बाबर आजम के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, या ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि बाबर आजम रन्स करे, खेले, मैं उसको खेलता हुआ उसकी बैटिंग को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसा मौका क्यों नहीं मिलता? ऐसा मौका मिलना चाहिए। और असल में सब चीज़ों का लुब्बे लबाब ये है, पाकिस्तानी टीम जीत नहीं रही है। अगर पाकिस्तानी टीम जीत रही होती तो इतनी तनकीद जो बाबर आजम के ऊपर हो रही है, इसकी आधी से भी कम तनकीद हो रही होती, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। बाबर आजम बेशक सिफर पे आउट हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम जीत जाए। पाकिस्तानी टीम मुसलसल 2022 से लेकर हम देख रहे हैं, पिछले T20 से लेकर अब तक पाकिस्तानी टीम जीत नहीं रही है। इसलिए सारा नज़ला जो है वो बाबर आजम के ऊपर गिराने का लोगों को मौका मिल जाता है। और जो लोग कहते हैं कि ये माफिया है कराची के, कुछ सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है, मेरे ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं माफिया का हिस्सा हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है वो लोग जो हैं, दीगर लोग जो हैं, वो किसी ना किसी तरह कोई पेड कैंपेन चला रहे हों, लेकिन मेरा ऐसे किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। बाबर आजम जिसका फेवरेट खिलाड़ी हो, वो बाबर आजम के खिलाफ कैसे जा सकता है? इस वक्त बाबर आजम जिसके के पाए का खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। इस खिलाड़ी को हम रन्स करते हुए देखना चाहते हैं और इसके रन्स की बदौलत पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। बाबर आजम रन्स करता है, पाकिस्तान हार जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है, बहुत से रन्स ऐसे हैं बाबर आजम के कि पाकिस्तान जीता भी है, लेकिन वो जो है उस चीज़ को इतना अरसा हो गया है कि अब वो चीज़ लोगों के जहनों के अंदर नहीं है। इतने अरसे से पाकिस्तानी टीम हार रही है। बाबर आजम की कप्तानी से लेकर अब शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हो चुके हैं, लेकिन फिर टीम ने जीतना शुरू नहीं किया है। और बाबर आजम के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि वो अपने दोस्तों को नवाजते हैं, यानी कि बाबर आजम जब कैप्टन थे तो वो ये कहते थे कि इन खिलाड़ियों के साथ मैं खेलूंगा, बेशक रिजल्ट कुछ भी हो। तो ये वाली चीज़ भी बाबर आजम के खिलाफ जा रही है। बाबर आजम रन्स करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा और लोगों की तनकीद के और लोगों के मुंह जो हैं वो बंद हो जाएंगे। बाबर आजम रन्स नहीं करेगा तो फिर इसी तरह, और पाकिस्तान अगर हारता रहेगा तो इसी तरह तनकीद होती रहेगी। असल मामला ये है, पाकिस्तानी टीम जीते, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तानी टीम जीत नहीं रही है, इसलिए सारा नज़ला जो है, सारा गम और गुस्से का इजहार जो है वो किसी ना किसी खिलाड़ी के ऊपर गिरता है। और पाकिस्तान के अंदर एक ही ऑप्शन है, बाबर आजम। हम फ़खर ज़मान की भी बात कर सकते हैं। 2022 से फ़खर ज़मान बिल्कुल फेल होता हुआ आ रहा है, लेकिन बाबर आजम का और फ़खर ज़मान का मवाजना जो है वो बनता नहीं है। इसीलिए बड़े खिलाड़ी के ऊपर ही जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और बड़ा खिलाड़ी ही सबकी तवक्कुआत का मरकज़ बना हुआ होता है। बाबर आजम से सबकी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए बाबर आजम अगर एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता तब लोगों की जो गुस्सा है, गम गुस्सा है। बेशक कोई किसी के कोई पेड कैंपेन नहीं चला रहा हो, सिर्फ उसका फ़ैन हो या फिर क्रिकेट का फ़ैन हो, लेकिन वो ये देखता है कि बाबर आजम ने अपने रन्स पूरे किए हैं और टीम की नैया पार नहीं लगाई है। बाबर आजम के ऊपर तनकीद इसीलिए हो रही होती है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी कर रहा है और बहुत से लोग उस तनकीद का जवाब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के अलावा भी पूरी टीम, पूरे 10 खिलाड़ियों को और लोगों को भी पूछना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना, बड़ा स्टार जो है वो हमेशा तनकीद की जद में रहता है। अगर टीम हार रही हो, अगर टीम जीत रही हो, बड़े स्टार्स को, बड़े खिलाड़ी को कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तानी टीम अभी जीतना शुरू हो जाए, सारी तनकीद जो है मैं आपको बता रहा हूँ 80% ख़त्म हो जाएगी। बाबर आजम के ऊपर जितनी
भी तनकीद हो रही है। असल मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम हार रही है, इसलिए ये सारी सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तानी टीम कैसे जीतेगी, उसके अंदर बाबर आजम का क्या किरदार होगा, कप्तान का क्या किरदार होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट और सबसे बड़ा पीसीबी की जिम्मेदारी है, जो बिल्कुल रॉन्ग बुनियादों के ऊपर जा रहे हैं। अगर एक बुनियाद, किसी इमारत की बुनियाद ही गलत होगी तो फिर वो इमारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो यकीनन एक ना एक दिन गिरेगी। और पाकिस्तानी टीम को हम गिरता हुआ देख रहे हैं। 2022 से ये सिलसिला जारी है गिरने का, और ये सिलसिला मुसलसल गलतियां और मुसलसल गलत फैसले उसके गिरने की बुनियादी वजह बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये वजूहत हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बाबर आजम के ऊपर तनकीद की। अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें और बताना चाहें कि आपकी नज़र में कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है या कोई और भी बात हो सकती है, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर और अपनी बात कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।